यह एक आसान सी प्रवेश परीक्षा थी। अगर किसी में जादू की ताकत नहीं होती तो वह असली सवाल नहीं देख सकता था। जो भी छात्र इस परीक्षा को पास करते वे अगले राउंड में पहुंचते, जहां प्रिंसिपल उनके गुस्से को भड़काकर उनकी जादुई ताकत जगाने की कोशिश करता। क्विंटन ने अपनी सोच से ताश के पत्तों का एक महल बना दिया, लेकिन पहली बार जादू करने की वजह से उसकी ताकत खत्म हो गई और वह बेहोश हो गया। अच्छी बात यह थी कि क्विंटन ने जादू स्कूल की परीक्षा पास कर ली। जैसे ही उसने अपने नाम पर साइन किया, उसकी 3 साल की जादू की पढ़ाई शुरू हो गई। एलियट उसे स्कूल घुमाने ले गया। यहाँ हर जगह अजीब अजीब जादू देखने को मिलते थे। यहाँ तक कि किसी की बुराई करते समय भी संभल कर रहना पड़ता था। अगर कोई 3 साल तक फेल होता रहा तो उसकी याददाश्त मिटाकर उसे उसकी पुरानी जिंदगी में भेज दिया जाता। हर साल नए स्टूडेंट्स में से एक बहुत ही होशियार और टॉप परफॉर्मर होता था। इस साल वह स्टूडेंट एलिस थी, जो पहले से ही कई जादू कर सकती थी। क्विंटन को भी खुद को बचाने के लिए जी जान से पढ़ाई करनी पड़ी, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही उसने अपने सामने एक घना जंगल देखा। उसने धीरे धीरे 2 कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ा, दरवाजा गायब हो चुका था। तभी जादू की किताब से मार्टिन प्रकट हुआ और अजीब बातें करने लगा। लेकिन क्विंटन का ध्यान पास की एक पत्थर की पट्टिका पर बने अजीब चिन्हों पर गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मार्टिन ने अचानक उसका हाथ पकड़कर उस चिन्ह पर रख दिया। उसे लगा कि यह बस एक सपना था, लेकिन जब उसने अपने हाथ पर जला हुआ निशान देखा तो उसे यकीन हुआ कि यह सब सच में हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि एलिस की किताब में भी वही निशान था। इस राज को सुलझाने के लिए क्विंटन ने एलिस को ढूंढा और दोनों क्लासरूम में मिले। एलिस ने बताया कि यह एक पुराना जादू था जिससे किसी को बुलाया जा सकता था। 3 साल पहले एलिस के भाई की इस जादू स्कूल में मौत हो गई थी। उसकी मौत का सच पता करने के लिए एलिस ने उसकी आत्मा को बुलाने की कोशिश की। उसी वक्त 2 और स्टूडेंट्स वहां आ गए और इस जादू में शामिल होने की बात कही। वे सभी जरूरी चीजें जुटाकर आधी रात का इंतजार करने लगे, लेकिन जब समय आया तो सामने रखा शीशा बिल्कुल शांत था। उन्हें लगा कि जादू फेल हो गया और वे जाने लगे। तभी अचानक शीशे में एक डरावनी मुस्कान उभर आई।